हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 होगा। फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। थर्ड वाला वीडियो लेक्चर था हमारा गैमेटोजेनेसिस। फोर्थ वीडियो लेक्चर था मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। 5th वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखिए क्या क्या घटनाएँ होती हैं। जब क्वाइटस होता है या कॉपुलेशन होता है, मतलब शारीरिक संबंध बनता है, उसी के दौरान जो मेल के पेनिस से सीमन रिलीज होता है और यही सीमन फीमेल के वजाइना के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जो मोटाइल जो स्पर्म होंगे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और जाके वजाइना से होते हुए सर्विक्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। सर्विक्स से होते हुए फिर यूट्रस के अंदर इंटर कर जाते हैं और यूट्रस से फिर होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाते हैं और यही एम्पलरी रीजन है। अब उस साथ ही साथ ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा ये भी क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाएगा और यही जो एम्पलरी जो रीजन होगा, इसी एम्पलरी रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एनसीईआरटी में करेक्शन किया गया, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। एम्पलरी रीजन पे ही, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने सिर्फ एम्पलरी रीजन का ही जिक्र किया। एम्पलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन ही होता है। कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवम दोनों एक ही साथ एम्पलरी रीजन पे जब पहुँचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यही कारण होता है कि जितने भी कॉपुलेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को नहीं दर्शाता है। हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पलरी रीजन क्या होगा, जिसे फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या हुआ, जो हमने थ्योरी देखा इसको हम फिगर के रूप में हम ड्रा करते हैं, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर वजाइना हो जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन होगा, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यूट्रस हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्पर्म होगा, जैसे पेनिस से, ये पेनिस हो गया मान लीजिए, ये पेनिस से क्या होगा, स्पर्म ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, स्पर्म ऐसे रिलीज होगा और यही स्पर्म आकर के ऐसे होते हुए वजाइना से होते हुए सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से यूट्रस होते हुए यहाँ पर आकर फैलोपियन ट्यूब पे, इतना जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब पे आकर पहुँच जाएगा। अब जब फैलोपियन ट्यूब पे पहुँच जाएगा स्पर्म, तो देखिए क्या होगा, और यहाँ से क्या होगा, ओवरी होगा और ओवरी से एक अंडा रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी ओवरी से एक अंडा निकलेगा, ऐसे फैलोपियन ट्यूब पे अंडा पहुँच जाएगा, जो एक पहुँच जाएगा। और यहाँ से ऐसे स्पर्म आ रहे हैं और यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यही जो वाइडर जो पार्ट होगा यही एम्पलरी रीजन होगा, इसी एम्पलरी रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस ओवम होगा और स्पर्म दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर दिया है, हम स्ट्रक्चर आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो स्ट्रक्चर बारे में दिया गया है, ओवम सराउंडेड बाय द फ्यू स्पर्म, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। जो स्ट्रक्चर है इस पर आप क्या समझ रहे हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट को ओवम कहते हैं और यही ओवम की चारों तरफ एक लेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसी जोना पेलुसिडा से जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवम सराउंडेड होता है और जोना पेलुसिडा की चारों तरफ क्या होगा, एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे उस सेल का नाम हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा ही, और इसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवम, इसके यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहें, और यहाँ पर ये तो सेकेंडरी ओसाइट का सेल मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ पर और एक जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसिडा सेकेंडरी ओसाइट का मेम्ब्रेन हो गया और ये हरा वाला जो हमने बनाया है ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस होगा इसी स्पेस को हम कहेंगे पेरीविटलाइन स्पेस। देखिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और जोना पेलुसिडा का जो मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो पेरीविटलाइन स्पेस उसे हम कहेंगे। अब जो स्पर्म होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पर्म आएंगे और स्पर्म से क्या होगा, स्पर्म की जो एक्रोसोम होगा, एक्रोसोम से कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट होगा जो कोरोना रेडिएटर के सेल को ब्रेक कर देते हैं। और कोरोना रेडिएटर सेल जब ब्रेक कर देंगे तुरंत यही स्पर्म जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएंगे
और एक स्पर्म जैसे जो स्पर्म पहले जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएंगे वही स्पर्म जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन से अंदर होते हुए भेदते हुए जाकर के ओवम के अंदर एंट्री कर जाएगा। और फिर इसके बाद जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजिंग होगा जो दूसरे जो स्पर्म होंगे इन सब का जो दूसरे स्पर्म होंगे इनको जाने ही नहीं देंगे। ऐसे जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजिंग होगा जो अदर स्पर्म होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि अब क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम दोनों आ गए और इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवम का, उसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो एक स्पर्म जोना प्लूसिडा के संपर्क में जैसे आता है, कांटेक्ट में जैसे आता है, और वही जोना प्लूसिडा के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजिंग होगा जो दूसरे जो स्पर्म के एंट्री को रोक देता है। यही कारण होता है कि एक ही ओवम एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा है। बहुत सारे स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सोचिए बहुत पॉलीस्पर्मिया कंडीशन हो जाएगा, इसलिए हमने मोनोस्पर्मिक कंडीशन होता है हम सब ह्यूमन के केस में। यही कारण होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। अब यही जो स्पर्म है जाके एक के अंदर एंट्री करेगा। जब एक के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि जोना प्लूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भेदते हुए अब जाके एक के अंदर एंट्री कर गया। अब यही क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले नीट में कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले जब स्पर्म एक के अंदर इंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है। इससे क्या होगा, एक छोटी सी टिनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और दूसरा एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम का दूसरा नाम हो जाएगा ओटिट कहते हैं, जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा और एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होगा। अब इसके जो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर के जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि जायगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, एक मम्मी का और एक पापा का, जैसे एक स्पर्म हो जाएगा फादर से आया और एक मदर से। AB23 है, हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, AB23 हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, दोनों 23 होते हैं। जब दोनों आपस में फ्यूजन होगा इससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जो जायगोट बनेगा ये 46 इसका क्रोमोसोम होता है, ये क्या जो डिप्लॉयड होता है। अब यही क्योंकि अब हमें पता नहीं चलता है जो जायगोट बनेगा, अभी पता नहीं हमें किस सेक्स का हमें डिटरमाइन कैसे करना है कि हम लड़का होगा कि लड़की होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो सेक्स को डिटरमाइन हमें नहीं पता मेल होगा कि फीमेल। चलिए हम पढ़ते हैं कि मेल करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन कि फीमेल। तो कैसे? हम जानते हैं कि जो मेल के केस में XY क्रोमोसोम पाए जाएंगे और जबकि फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम का पैटर्न होगा। और क्योंकि जो फीमेल होगा, फीमेल जो ओवा होगा हैप्लॉइड होगा और फीमेल ओवा जो हैप्लॉइड होंगे, इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, वो भी X सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा फीमेल के अंदर। अब जबकि मेल के केस में जो मेल गैमीट या स्पर्म, मेल के केस में 2 प्रकार के स्पर्म होंगे। स्पर्म मेल में जो स्पर्म होगा इसमें 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, एक तो X हो सकता है या Y भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्पर्म देखिए हैप्लॉइड होगा और स्पर्म आइदर इसमें 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, या तो X हो सकता है या तो Y हो सकता है। हम ये कह सकते हैं 50% स्पर्म में 50% जो स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होगा। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होगा। अब हमें फ्यूजन बारे में बता रहे हैं। फ्यूजन, अब देखिए फ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि जो मेल का यदि X क्रोमोसोम होगा, मेल का यदि X क्रोमोसोम होगा
और फीमेल का एक ओवम, क्योंकि ओवम हैप्लॉइड होगा, इसमें ऑलरेडी पहले से एक्स होगा, और जब एक्स एक्स दोनों आपस में फ्यूजन होगा तब जाके एक्स एक्स का फार्मेशन होगा। इसका मतलब जो एक्स एक्स जो जायगोट के अंदर होगा वो फीमेल होगी। और वही जब यदि मेल का वाई क्रोमोसोम और एक ओवम ऑलरेडी एक ही, उसमें एक ही प्रकार एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ओवम का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई, जो स्पर्म में मेल के स्पर्म में वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक्स वाई का फार्मेशन होगा। जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा, मेल का फार्मेशन होगा, वो जो बच्चा बनेगा वो मेल होगा। यहाँ पर लिखा है कि जो जायगोट में यदि एक्स एक्स हो रहा है तो जो भी बच्चा बनेगा वो फीमेल होगा, यदि एक्स वाई बन रहा है तो मेल होगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा वो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ मेल ही करता है, मेल के द्वारा ही सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। कैसे, यहाँ पर लिखा है कि ये साइंटिफिकली प्रूफ किया गया कि जो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो फादर के द्वारा होता है, मदर के द्वारा नहीं होता है। लोग गांव में ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हो रही है बार बार, इसमें फीमेल की कोई दोष नहीं होता है, फीमेल में कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ कमी डिपेंड करता है मेल के ऊपर। जैसा मेल का सेक्स क्रोमोसोम आएगा उसी ऊपर डिपेंड करेगा कि मेल बच्चा होगा कि फीमेल बच्चा होगा। इसका मतलब नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, मेल फीमेल, आपका आंसर हो जाएगा फादर करता है। सेक्स डिटरमाइनेशन फादर करते, मदर द्वारा नहीं होता है। अब यही क्योंकि जो जायगोट होगा, जायगोट क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में है, अब यही जायगोट जब फैलोपियन ट्यूब से स्टमक तरफ मूव करता है, जब जायगोट स्टमक तरफ मूव करता है तब जाके इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। इस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। और जब क्लीवेज, अब क्लीवेज बन गया, अब यही जायगोट जब यूट्रस तरफ मूव करेगा तो दो सेल, क्योंकि ये जायगोट एक सिंगल सेल होता है, इससे दो सेल का फार्मेशन होगा, दो से फिर चार होगा, चार से आठ, आठ से 16, और इसी जो डॉटर सेल को हम 16 डॉटर सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इम्ब्रियो, जो 8 से 16 जो इम्ब्रियो होगा, जो इम्ब्रियो 8 से 16 होगा उसी इम्ब्रियो को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। अब यही 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहते हैं, जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम क्या कहते हैं, मारुला कहेंगे। अब यही जो मारुला होगा, मारुला में लगातार डिवीजन होगा, और डिवीजन जब होगा तो चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाके यूट्रस तरफ मूव करेगा, जब यूट्रस तरफ मूव करेगा, अभी हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से और समझाते हैं क्लियरिटी, पहले इस थ्योरी बताते हैं फिर आपको स्ट्रक्चर में तरफ ले चलता हूँ। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर होगा ये 2 लेयर के रूप में अरेंज हो जाता है ब्लास्टोमियर। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल को उसे हम इनर सेल मास कहेंगे। और यही जो इनर ग्रुप ऑफ सेल होगा अटैच किससे होगा, ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा, जिसे हम इनर सेल मास कहेंगे। और यही जो ट्रोफोब्लास्ट होगा जाकर के अटैच हो जाएगा, इंड्रोमाइट्रियम में अटैच कर जाएगा, और इनर जो सेल मास होगा वो जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और इम्ब्रियो में मतलब इससे बच्चा का फॉर्मेशन होगा। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो इनर सेल मास में जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो उससे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब यही जा करके अब इसके बाद क्या होगा, अब जो यूट्राइन सेल इतना डिवाइड करेगा बहुत तेजी से और पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन सेल कवर कर लेगा और ब्लास्टोसिस्ट जाके धस जाएगा या एम्बेड कर जाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, और इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो गया अब जाकर के, क्योंकि अब यही जो 9 मंथ की जो क्योंकि अब जब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जब हो गया उसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं, या महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसके बाद 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होगा वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि जो हमने थ्योरी बताया है, चलिए हम आपको स्टेप बताते हैं कि अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक बार आप समझ जाएंगे ना फिर आपको कभी भूलेगा नहीं।
एक बार आप समझिए क्या यूट्रस हो गया, यहाँ पर जो लास्ट पार्ट होगा सर्विक्स, फिर इसके बाद वजाइना हो जाएगा, लास्ट जो जाली वाला पार्ट हम बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो अंदर जो लोअर लेयर होगा, इस लेयर को हम इंडोमेट्रियम कहेंगे यूट्रस के। आज हम इसी लेयर की बात हम करेंगे, क्योंकि जो बाहर पेरीमाइट्रियम हो गया, ये वाला जो बाहर लेयर होगा, फिर इसके बाद जो बीच के अंदर जो लेयर होगा वो मायोमेट्रियम हो गया, ये मायोमेट्रियम हो गया। एक साइड हम बात करते हैं, वैसे दोनों साइड होगा, और अंदर वाला जो सबसे लेयर होगा इसे इंड्रोमाइट्रियम हम कहते हैं, इंड्रोमाइट्रियम कहेंगे। अब यहीं पर देखिए, क्योंकि ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, ओवा हो गया, और यहाँ पर इस पर अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहेंगे, यहाँ पर जायगोट बनेगा, फिर जायगोट में डिफ्रेंसिएशन होगा, क्लीवेज होगा, 2 4 8 सेल 16, फिर इसके बाद 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहेंगे। मान लेते हैं हमारा मारुला हो गया। अब यही मारुला जाके उसमें और डिवीजन होगा, और जाके मारुला चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। और यही ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की तरफ ऐसे मूव करेगा, ब्लास्टोसिस्ट ऐसे यूट्रस तरफ मूव करेगा। अब देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, क्या घटना होगा। यहाँ पर देखिए एक साइड में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्पेस कम है। यहाँ पर देखिए जो इंडोमेट्रियम, अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट के 2 लेयर होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर होगा वो जाके अरेंज हो जाता है 2 लेयर में। आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर लेयर होगा इस आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, और जो इनर आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, ठीक है। और जो इनर लेयर होगा उसे हम कहते हैं इनर सेल मास। यहाँ पर क्या था, जो इनर सेल मास होगा ऐसे जा करके इनर सेल मास होगा, ये क्या होगा, इनर सेल मास होगा। और यही जो इनर सेल मास होगा ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा, और इनर सेल मास से जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, मतलब यहीं से इनर सेल मास से ही बच्चा बनेगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट होगा जा करके ये इम्प्लांटेशन में मदद करता है, क्योंकि यही जो ट्रोफोब्लास्ट सेल, अब यही देखिए जो स्ट्रक्चर होगा, यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर उठा के रखते हैं। यदि स्ट्रक्चर यहाँ पर हो तो क्या होगा, ये सारा स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर हो तो क्या होगा, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर हम उठा के रखें, क्योंकि यही यूट्रस है। अब यही देखिए, क्योंकि अब यही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जैसे इंट्रोमाइट्रियम के लेयर के संपर्क में आएगा, फिर अब यही यूट्रस की जो दीवार होगा इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, पूरा इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को पूरा कवर कर लेगा। इतना यूट्रस की दीवार में इतना ज़्यादा डिवीजन होगा, इतना ज़्यादा डिवीजन होगा, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये ब्लास्टोसिस्ट है, और यही पूरा ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट कवर कर लेगा, और यही जब ब्लास्टोसिस्ट कवर कर ले, देखिए ट्रोफोब्लास्ट लेयर पूरी तरह से कवर कर गया है। और जो यही जो इनर सेल मास था, यहाँ के अंदर ऐसे इनर सेल मास लगे हैं, और यही इनर सेल मास से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और इनर सेल मास में डेवलपमेंट होगा, और जाके ऐसे फिर बाद में स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगा, फिर ऐसे एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर जो मतलब अब यहाँ पर क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट पूर्ण रूप से जब अंदर एंट्री कर गया था यूट्रस के, कवर कर लिया, पूरा ब्लास्टोसिस्ट जब कवर कर ले जाएगा यूट्रस की दीवारें, तो उसे इम्प्लांटेशन कहेंगे। और इम्प्लांटेशन ही प्रेगनेंसी को दर्शाता है कि अब यही 9 मंथ का प्रेगनेंसी होगा, 9 मंथ के बाद ये बच्चा ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। अब यही थ्योरी लिखा है। एक फिगर हम आपको और बताते हैं जो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया है दूसरे वाले पेज में। अब हम आपको यही देखिए जो फिगर दिया गया था, अब यही फिगर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें। देखिए क्या हुआ, एक हो गया जो ओवम हो गया, और यही जो ओवम स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो बी वाला फिगर है, एम्पुलर रीजन पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यही क्या होगा, जायगोट जो बनेगा, एक सेल होता है जायगोट होगा, और इसी जायगोट का क्या होता है, क्लीवेज होगा, क्लीवेज से डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा। देखिए 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बना। फिर यही देखिए 8 से जो 16 स्टेज होता है उसी को हम मारुला कहते हैं। 8 से जो 16 ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नीट में, मारुला किसे कहते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट, नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्लांटेशन किस स्टेज होता है, आपका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे
इम्प्लांटेशन होता है। और यहाँ पर देखिए यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट हमने यही बताया ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर हो जाएगा और जो इनर लेयर हो जाएगा इनर सेल मास हो जाएगा। ये इनर सेल मास है और यही इनर सेल मास से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट ही इम्प्लांटेशन में मदद करता है, क्योंकि यही जाके जो यूट्राइन जो पूरा यूट्राइन सेल में सेल डिवीजन होगा और पूरा कवर कर लेगा इसी ट्रोफोब्लास्ट को। यही देखिए पूरा हमने एक एक स्टेप दिखाया था, वही जो स्ट्रक्चर हमने खुद बना के दिखाया था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी पे। अब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट भी हमारा वीडियो लेक्चर होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह बच्चा का डेवलपमेंट होगा, जो 9th मंथ का पीरियड होगा किस तरह होता है, हम आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।